इसका जांच कैसे करते हैं? तो ओवेरियन सिस्ट की जांच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। इससे हमें पता चलता है कि अपने सिस्ट कितने हैं साइज़ में, उसका साइज़ कितना है, उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्ट है या नहीं है, उसके अंदर कुछ ब्लीडिंग है या उसका टॉर्शन हुआ है, ये हम इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। एंड दूसरा महत्वपूर्ण जांच रहता है ब्लड टेस्ट, उसे बोलते हैं ट्यूमर मार्कर्स। उसमें CA-125 नाम का टेस्ट करते हैं। उसके अलावा CA-19-9, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG, LDH, ये HE4, ऐसे सारे हमें टेस्ट करने होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अपने जो सिस्ट में कैंसर होने का रिस्क कितना होता है। सिस्ट CA-125 जो टेस्ट होती है, ये बल्कि कैंसर में ही नहीं, ये नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन एंड एंडोमेट्रियोसिस या कभी कभार ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में भी बढ़ जाते हैं। तो ओनली CA-125 का टेस्ट अगर बढ़ा है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका इलाज कैसे करते हैं। अगर आपके सिस्ट फिजियोलॉजिकल है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको PCOD है तो आपका मेन इलाज होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आपको डेली एक्सरसाइज करना है, आपका डाइट फॉलो करना है एंड स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी कुछ करनी है। दूसरा होता है एंडोमेट्रियोसिस। तो उसमें कभी कभार आपको हार्मोनल टैबलेट्स, इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें सर्जरी की सलाह आपको कब दी जाती। तो अगर आपके सिस्ट का साइज़ मोर देन 7 सेंटीमीटर हुआ है, उसमें सॉलिड पार्ट है, सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, या सिस्ट का टॉर्शन हुआ है जिससे आपको काफ़ी पेन हुआ है, या सिस्ट का पेट में रप्चर मतलब सिस्ट फूट गया है, तो ऐसे सारे केसेस में आपको सिस्ट की सर्जरी करने की सलाह दी जाती है। ये सर्जरी दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब की होल सर्जरी बोलते हैं, एंड दूसरा होता है ओपन, मतलब जिसे टाके से सर्जरी की जाती है। तो अगर आपको ओवेरियन सिस्ट ऐसे कुछ लक्षण है, आपको ज़रूर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।